अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक हमजा और आप देख रहे हैं मुस्तकीम प्रॉपर्टीज। हमने पहले बनाई थी कि यार हम प्रॉपर्टी कैसे बाय कर सकते हैं। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यार आप इस पे वीडियो बनाएं कि हाउ टू सेल प्रॉपर्टी। और आज जो हम वीडियो जिस पे बनाएंगे, इसी टॉपिक पे बनाएंगे, हाउ टू सेल प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो का आगाज करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए, आप लेट ना हो जाएं, आप मिस ना करें इस वीडियो। है आज हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। हाउ टू सेल प्रॉपर्टी। आपके कोई भी एसेट है, किसी भी सोसाइटी के अंदर कहीं भी आपका एक एसेट है, आपकी ये प्रॉपर्टी, आपका अपना घर है, जाती घर है, आपका अपना जाती प्लॉट है, या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, कहीं भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो अपने माइंड में पहले ये तय कर लें कि हमने ये प्रॉपर्टी बेचनी ही बेचनी है, ये प्रॉपर्टी हमने सेल करनी ही करनी है। बाकी मामला तो आगे करके ना बहुत दूर की बातें हैं। पहले तो आप अपने साथ तय कर लें कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेचनी ही बेचनी है। फिर पहला ये हो गया कि आपने तय कर लिया कि हमें प्रॉपर्टी बेचनी ही बेचनी है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। आपने जब प्लान कर लिया मैं प्रॉपर्टी बेचनी है तो दैट्स ऑल, प्रॉपर्टी सेल करनी है। फिर हमने दूसरा ये है कि आपके पास अगर इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, अपना पावर नहीं है डिसीजन लेने की, अकेले लेने की, और आपकी फैमिली भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो काइंडली पहले आप उनसे भी मशवरा कर लें। जैसे कि अपने वालिदैन के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और अपने बहन भाइयों के साथ, जिसके साथ भी आप जो आपका डिसीजन, चूंकि आप अगर वीक है आपका डिसीजन, तो आप पहले उनसे मशवरा कर लें, फिर आप प्रॉपर्टी को मार्केट में निकालें सेल करने के लिए। उसकी वजह बताता हूँ मैं क्या। पिछले कुछ ही दिनों पहले एक हमारी एक साहब शायद वीडियो देख भी रहे होंगे, एक क्लाइंट थे हमारे, और उन्होंने इरादा किया प्रॉपर्टी सेल करने का, और हमने काफ़ी मेहनत की और कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे, और हमने वो फाइनल प्रॉपर्टी सेल कर दी एक क्लाइंट लगा के। इसके देखिए हमारा टाइम भी जाता है, हमारी जो मार्केटिंग कंपेन होती है इसमें पैसे खर्च रहे होते हैं, मतलब सारी चीज़ें होती हैं, कंपाउंड फैक्ट होता है, तब जाके एक प्रॉपर्टी सेल होती है। तो हमने बड़ी कोशिश करके वो प्रॉपर्टी हमने बेच दी। अच्छा, जैसी बेची, उनको टोकन ट्रांसफर किया, वेरिफिकेशन की, जब बयाना करने की बात आई, पहले उन्होंने कहा अच्छा मैं कल बताता हूँ, फिर उन्होंने कहा 2-4 दिन गुजर गए। चौथे दिन हुआ ये कि मैंने कहा सर आप बताएं ना बेचना है नहीं बेचना, अगले बंदे का टाइम ज़ाया हो रहा है। वो फरमाते हैं कि यार आपकी प्लॉट बेचने से मेरी फैमिली में मेरी लड़ाई हो गई है, तो पूरे किल मच गई है मेरी फैमिली के अंदर सिर्फ आपकी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से कैसे? कहते नहीं आप प्लॉट बेचे। मैंने कहा आपने कहा था तो मैंने प्रॉपर्टी बेची ना आपकी, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहले आपने खुद इरादा करना है, फिर जितने लोग आप समझते हैं आप सबसे मशवरा करें। मशवरा करके आपने सबसे हामी ले ली कि हाँ मैं प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूं मैं, तो फिर उसकी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आपने मशवरा भी कर लिया, अपने से भी आपने कर लिया, और आपने प्रॉपर्टी सेल करने का आपने इरादा कर लिया। अब क्या करना आपने? अच्छा जी, अब मार्केट से कैसे पता लगेगा? आपने ये करना है कि आपने मार्केट में जाना है, आपने ज्यादा बंदों को टच नहीं करना, आपने 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे हद, आपने उनसे पूछना है कि यार इस जहाँ पे जिस ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी है आपकी, इस नंबरिंग प्रॉपर्टी, आपने पूछना है यार मैं ये प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, और आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी है? और वो कहेगा यार हमारे पास ये नहीं, पिछली गली में पड़ा हुआ प्लॉट। फॉर एग्जाम्पल आपने बेचना चाहते हैं 90 लाख रुपए का आपका प्लॉट है, तो सॉरी 90 नंबर आपका प्लॉट है, तो कहेगा ये 90 नंबर तो हमारे पास मार्केट में यहाँ पे हमारे पास 100 नंबर पड़ा हुआ और उसकी डिमांड 95 लाख रुपए है। तो आपको हो जाएगा यार अच्छा यहाँ पे लोग 95 मांग रहे हैं, ठीक है। फिर आपने उसे पूछना यार फाइनल कहाँ तक होता है? वो कहेगा यार सर आप ऑफर दें। आपने कहा नहीं यार मैं फाइनल आपसे, वो कहेगा ना आपसे कि आप ऑफर दें, तो आपने कहा नहीं सर आप पहले मुझे फाइनल बता दें ताकि मैं फैमिली डिस्कस कर लूँ। वो अपने क्लाइंट से बात करे, वो कहेगा यार वो 92 में फाइनल देते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो प्लॉट है वो 90 से 92 के आसपास आपका प्लॉट की वर्थ है। इस तरह आप अपने प्लॉट की असेसमेंट ले सकते हैं कि यहाँ पे प्लॉट बिक सकता है। एक दो तीसरी बात होगी, पहली बात ये कि आपने अपने से इरादा किया, दूसरी बात ये कि आपने फैमिली वालों से डिस्कस कर ली, तीसरा ये कि आपने उसकी मार्केट असेसमेंट ले लिया आपने। अब आपने क्या करना है? आपने देखना है कि मार्केट के अंदर कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला, उसकी मैं बताता हूँ आपके पास। देखिए अब हम फॉर एग्जाम्पल हमारे रैपिड लिखते हैं, 20-25 स्टेटें हैं,
लेकिन मैं खुद कह सकता हूँ कि यार इसमें सिर्फ एक या दो स्टेटें काम करने वाली, बाकी सारे दगर मगर वाला सिस्टम ही है। समझिए मेरी बात। तो आपने जब भी प्लॉट किसी को देना है, आपने उसकी असेसमेंट लेनी है, मार्केट असेसमेंट लेनी है, मार्केट चेक करना है क्या है बंदा इतना वो है। अव्वल तो आपको जब आप उससे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बंदे की क्या वर्थ है। आया ये बंदा मेरी प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है नहीं ले सकता। तो इसके अंदर आपने एहतियात करनी है। आपने मेरा मशवरा तो ये है कि हम जैसा कोई नहीं है लेकिन ये है कि आप फिर भी ना फॉर एग्जाम्पल आप हमारे थ्रू नहीं करते, किसी के थ्रू करते, लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसे बंदे की जो मार्केट में वर्थ जो बंदा काम करने वाला है। देखिए प्रॉपर्टी से बिके ना बिके लहदा नसीब की बात है, लेकिन ये कि एटलीस्ट आप उससे कमिटमेंट करें जो आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी ये बेच सकता है। आप एक बंदे से रब्ता कर लें, दो बंदे से रब्ता कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि अगर हर बंदे को आप कोट करेंगे मेरा प्लॉट बेचो, हम उसको मार्केट लफ्ज में कहते हैं प्लॉट गंदा कर दिया उन्होंने। प्लॉट गंदे से क्या होता है? अच्छा जी, अब चूंकि पूरी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा होता है, आपको डिफरेंट किस्म की ऑफरें आ रही होती हैं और उसका जो रेट है वो मार्केट रेट से भी नीचे लगता है, आपकी अपनी गलती की वजह से, अपनी जल्दबाजी की वजह से। जब आप प्लॉट सेल करना है, आपने हौसला करना है, सब्र करना है, आपने टाइम देना है अगले बंदे को। उसकी वजह ये क्या है? मार्केट और रिसेशन के अंदर है। ये नहीं है कि आपने आज प्रोडक्ट निकाला और फटाफट बिक गया, ऐसा नहीं होता। ये देखिए एक वो हर बंदा जो आपकी जो प्रॉपर्टी है कोई ना कहीं क्लाइंट बैठा हुआ है। अब ये नहीं पता किस टाइम क्लाइंट आता है और वो आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है या आपकी प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है। थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। जब आप प्रॉपर्टी का इरादा आपने कर ही लिया, आपने सबसे मशवरा कर भी लिया, आपने असेसमेंट भी ले लिया, तो थोड़ा सब्र करें। जो अगला जो डीलर है वो इतना एलिजिबल होना चाहिए, आपको जज करना चाहिए कि इतना अगला बंदा इतना एलिजिबल है ना कि वो आपकी प्रॉपर्टी बेचने में आपकी हेल्प कर सकता है। चौथी बात ये है, पांचवी बात ये है कि जब आपने फॉर एग्जाम्पल दो डीलर्स को आपने दे दिया, ठीक है, ये मार्केट में क्या होता है, लोग ना बेसिकली शॉर्टकट ढूंढते हैं ना पैसे कमाने का, तो वो आपको कॉल्स करेंगे मुख्तलिफ वायर से। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यार जिसके साथ अटैच हूँ, जो डीलर को मैंने दिया है, आपने कमिटमेंट की है, आपने कोशिश करनी है उनके थ्रू सारे मामला हों। होता क्या है, जब आप इधर आके बोंगी मारते हैं, मैं सही कह रही, थोड़ा सा वो है, हार्ड है, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, क्लाइंट्स यहाँ बोंगी मारते हैं। बोंगी क्या मारते हैं? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दो बंदों को प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, और एक अननोन नंबर से कॉल आती है, वो डाटा मार के उसने स्लाइडली डाटा निकाल के डाटा मार के कॉल कर रहा होता है। वो डाटा मार के आप उसके साथ एंगेज हो जाते हो। आप जो आपने दो डीलर की होती है, एक तो आपका ट्रस्ट वहां पे वो अपना ट्रस्ट आप खत्म कर देते हैं। कल को देखिए प्रॉपर्टी हमने एक सेल नहीं करनी, कल को अल्लाह ताला आपको 2 दे, 4 दे, 3 दे, 5 दे, अल्लाह ताला आपको मजीद वसाइल देगा। लेकिन वही बात है, वहां ट्रस्ट खो देते हैं, एक बात। दूसरी बात ये, जब ये करते हैं, फिर आप जब कुछ उधर कोई मसले में या कोई मुश्किल में फंसते हैं, आपके पेमेंट के वाले से मसले, फिर आपको वो 2 डीलर याद आते हैं, काश मैं उन्हीं के थ्रू कर लेता। होता यही है, मैं कई ऐसे देखे क्लाइंट, फिर बेचारे फिर आ रहे होते हैं कि यार वो हमसे ना गलती हो गई, हमने उनके साथ डील कर ली, हमें पता नहीं था, तो अब वो पेमेंट हमें नहीं दे रहे, हमारा बयाना हो चुका है, ट्रांसफर डेट भी आई लेकिन ट्रांसफर नहीं दे रहे, पेमेंट नहीं दे रहे, तो फिर फंसते तो आप है ना। तो इसलिए आप जो भी डीलर के साथ एंगेज करें, उनको देखें, उनका प्रोफाइल चेक करें, वो आया इतनी वर्थ रखते हैं या नहीं है, वो किस तरह है, जमाने के साथ साथ हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं। आपको मुलाकात से आप मुलाकात ना करें, आप फोन पे बात करने से आपको आइडिया हो जाता है कि अगला बंदा कैसा है। तो ये सारी सिनेरियो है, सिंपल सी बात है। ये आप सारे पॉइंट्स अगर आप कर लेंगे ना, तो आपकी प्रॉपर्टी इजीली मार्केट रेट के मुताबिक सेल हो जाएगी। वरना अगर आप ज्यादा जल्दबाजी करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आप प्लॉट का 90 लाख रुपए रेट है, यकीन माने आप 85 लाख का प्लॉट सेल करके जाएंगे अपनी जल्दबाजी की वजह से। अगर आपने प्लान किया कि पेमेंट की जरूरत है, अगर अक्टूबर में पेमेंट की जरूरत है, आप जून जुलाई से स्टार्ट कर दें, या मैं वर्किंग स्टार्ट कर देता हूँ। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अक्टूबर में पेमेंट की जरूरत है ना, मैं अक्टूबर में बताऊंगा। होता है कि फिर आप मार्केट से नीचे करके प्लॉट आप सेल करते हैं। तो अपनी जरूरत के मुताबिक अगर आप जिंदगी आप गुजार रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा आपकी टाइमलाइन का कि यार मुझे इस प्रॉपर्टी की कब जरूरत पड़ सकती है, तो मैं उस हिसाब से पहले अरेंजमेंट करके रखूं। उससे ये होता है, देखिए जब अगले को आप कहेंगे यार मैं बहुत जरूरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो, तो वो आपका रेट तोड़ता है। तो अगर तो आप ये फॉलो कर लेंगे, तो आप कई मुश्किलात से बच जाएंगे, कई मसले मसाइल से बच जाएंगे। और मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।